पहला चैप्टर, स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर, स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी का। चलिए अब स्टार दीजिए, स्टार। सबसे इसमें के बारे में पढ़ेंगे वैद्युतिकी, वैद्युतिकी यानी वैद्युतिकी किसे कहते हैं? वैद्युतिकी, वैद्युतिकी इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ELECTROSTATICS, इंग्लिश भी लिखते रहिए, इंग्लिश भी लिख रहिएगा, हिंदी और इसके जस्ट इंग्लिश पोस्ट में देकर, ठीक ना, ताकि अच्छा लगेगा। आईएएससी का स्टूडेंट है ना, तो हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ होना चाहिए। तो क्या पढ़ेंगे जी सबसे पहले स्टार देकर? वैद्युतिकी। क्या पढ़ेंगे जी? वैद्युतिकी, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पढ़ेंगे पहले वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सुनिए, वैद्युतिकी किसे कहते हैं? वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की वह शाखा है, वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत आवेशों से संबंधित घटनाओं को, क्या किसको जी? घटनाओं को अध्ययन किया जाता है को वैद्युतिकी कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की, किसकी शास्त्र की जी? भौतिकी शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत आवेशों से संबंधित, किससे संबंधित जी? विद्युत आवेशों से संबंधित घटनाओं को अध्ययन किया जाता है को वैद्युतिकी कहते हैं। वैद्युतिकी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए बोल भी दिए और यहां पर भी लिख भी रहे हैं कि वैद्युतिकी कहते किसे हैं। तो देखिए वैद्युतिकी किसे कहते हैं, डैश देकर। वैद्युतिकी, वैद्युतिकी फिर से समझाएंगे, वैद्युतिकी किसकी शाखा है जी? भौतिक शास्त्र की। वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र, वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत आवेशों से संबंधित, जिसके अंतर्गत विद्युत आवेशों से संबंधित, विद्युत आवेशों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है को वैद्युतिकी कहते हैं, को वैद्युतिकी कहते हैं। फिर से ये देखिए, वैद्युतिकी किसकी शाखा है जी? भौतिक शास्त्र की वह शाखा है। अच्छा शाखा मतलब समझ रहे हैं? शाखा, सुनिए शाखा का मतलब बता रहे क्या?
जैसे मान लीजिए कि अंधड़ बुनी आता है, तो अंधड़ बुनी जब आता है तो आप आम बीनने गए होंगे जरूरी, तो आम बीनने जाते हैं तो देखते हैं कि आम का इतना बड़ा एक टहनी टूट कर नीचे गिरा रहता है। आम का भी, इमली का भी, बबूर का भी, पीपर का, बहुत सारा पेड़ है आम, इमली, बबूर का। तो आम का इतना टहनी एक टूट के नीचे गिरा है। कोई लड़का आपसे पूछ दिया कि आम के टहनी उठा कर पूछ दिया, कोई लड़का आया और उस आम के टहनी उठाया और आपसे पूछ दिया कि बताइए कि ये टहनी जो है किसकी शाखा है, तो देखिएगा आप क्या कि अगर वो लड़का देखिएगा कि अगर आम का लिया है टहनी तो बोलिए कि आम की शाखा है, आम की पेड़ का शाखा है। अगर पीपर के लिया होगा हाथ में अपने टहनी तो बोलिएगा कि पीपर की शाखा है। बबूर का टहनी लिया होगा तो बोलिएगा बबूर का होगा। तो शाखा कहने का मतलब उसका भाग, उसी का पार्ट। तो सुनिए, वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की वह शाखा है, यानी जो वैद्युतिकी किसकी शाखा है जी, तो भौतिक शास्त्र की। यानी वैद्युतिकी जो हमारा किस में पढ़ेंगे, तो भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे, यानी भौतिकी में पढ़ेंगे। वैद्युतिकी किस में पढ़ेंगे जी, भौतिकी में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, भौतिकी में पढ़ेंगे। तो वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की, वैद्युतिकी किसमें है जी, विद्युत हम किसमें पढ़ेंगे, वैद्युतिकी के बारे में भौतिकी में पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, भौतिकी में पढ़ेंगे। तो वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की वह शाखा है। क्या है जी, वह शाखा, यानी वह भाग है, यानी उसका भाग है। कौन भाग है, वैद्युतिकी भाग है। किसका भाग है वैद्युतिकी, तो भौतिक शास्त्र की भाग है। समझ में आ रहा है ना जी। आइए यहाँ पर देखिए, तो वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत आवेशों से संबंधित, किससे संबंधित जी, विद्युत आवेशों से संबंधित। किससे संबंधित, विद्युत आवेशों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है को वैद्युतिकी कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की वह शाखा है। जल्दी अभी याद करना है, अब पढ़ाते रहेंगे और याद उसी समय कर लेना है, उसी समय याद कर लेना है, पढ़ाते समय हमारा याद कर लेना है। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं। तो सुनिए फिर से, आइए देखिए, तो वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की वह शाखा है। वैद्युतिकी किसकी शाखा है जी, भौतिक शास्त्र की वह शाखा है। शाखा कहने का मतलब उसका भाग है जिसके अंतर्गत विद्युत आवेशों से संबंधित, किससे संबंधित जी, विद्युत आवेशों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया। अध्ययन मतलब जानकारी प्राप्त किया जाए, अध्ययन किया जाए, अध्ययन किया जाता है को वैद्युतिकी कहते हैं। तो एक साथ मेरे साथ बोलिए, आप लोग मेरे साथ बोलिए, वैद्युतिकी, एक साथ मेरे साथ, वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत आवेशों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है को वैद्युतिकी कहते हैं। यानी वैद्युतिकी जो है हमारा एक भौतिक शास्त्र की शाखा है जिसमें हम विद्युत आवेशों से संबंधित, यानी उस जो वैद्युतिकी हमारा चैप्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ विद्युत आवेशों से संबंधित घटनाओं के बारे में क्या करेंगे जी, अध्ययन किया जाएंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युतिकी कहते हैं। तो वैद्युतिकी जो हमारा होगा दो प्रकार का होता है। वैद्युतिकी कितने प्रकार का होता है जी, दो प्रकार होता है। यानी वैद्युतिकी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है जी, दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए, खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज, खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज इसके लाइन से जस्ट नीचे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वैद्युतिकी को वैद्युतिकी को मुख्यतः, वैद्युतिकी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है।
यानी वैद्युतिकी को कितने भागों में बांटा गया है जी? 2 भागों में बांटा गया है। वैद्युतिकी को कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। फिर सही है, वैद्युतिकी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है पहला स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा धारा वैद्युतिकी। जो स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जस्ट पहले बताए थे, जस्ट इसके पहले लेक्चर में। तो वैद्युतिकी कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें आवेश रुका रहेगा, और दूसरा धारा वैद्युतिकी, जिसमें आवेश का प्रवाह होगा। तो चलिए लिखेंगे यहां पर कि वैद्युतिकी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला लिखेंगे जी हम, पहला लिखेंगे, पहला स्थिर, पहला स्थिर वैद्युतिकी। पहला क्या लिखे जी? स्थिर वैद्युतिकी। पहला मेरा क्या होगा जी? स्थिर वैद्युतिकी। इसका इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं, ELECTROSTATICS, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला। और दूसरा मेरा क्या नाम है जी? दूसरा मेरा है धारा वैद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी, धारा वैद्युतिकी पढ़ेंगे जी। पहले स्थिर वैद्युतिकी पढ़ लेंगे, उसके बाद धारा वैद्युतिकी पढ़ेंगे, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं रहेगा, यानी आवेश जो रहेगा किस अवस्था में रहेगा जी? स्थिर अवस्था में रहेगा, यानी आवेश रुका हुआ रहेगा। तो चलिए, पहला स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा धारा वैद्युतिकी करेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, CURRENT। करेंट मतलब धारा, और वैद्युतिकी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ELECTROSTATICS। तो वैद्युतिकी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा धारा वैद्युतिकी यानी करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तब पहले पहला पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे धारा वैद्युतिकी। तो हेडिंग दीजिए पहला स्थिर वैद्युतिकी, पहला हेडिंग दीजिए स्थिर वैद्युतिकी, पहला हेडिंग दीजिए स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, पहला हेडिंग स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। आइए पहला हेडिंग देते हैं स्थिर वैद्युतिकी। पहला स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जिसको जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ELECTROSTATICS। इंग्लिश लिखते रहिए, साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आना चाहिए। आप लोग अच्छे बच्चे हैं ना। तो स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए, स्थिर वैद्युतिकी किससे कहते हैं सुनिए। यानी स्थिर, पहले सुन लीजिए उसके बाद उतारिएगा, उसके बाद लिखिएगा, पहले सुनिए ना। स्थिर वैद्युतिकी वैद्युतिकी की वह शाखा है। अब सुनिए, यानी वैद्युतिकी किसकी शाखा थी जी? भौतिक शास्त्र की। और स्थिर वैद्युतिकी किसका शाखा है जी? तो वैद्युतिकी की शाखा है। अरे स्थिर वैद्युतिकी किसका भाग है? तो वैद्युतिकी का। और वैद्युतिकी किसका भाग है? भौतिक शास्त्र के। ग्राफ इसका बना देगा। अच्छा, अभी ग्राफ तुरंत दिखाएंगे इसका, ग्राफ से समझाएंगे। सुनिएगा, पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते, उसके बाद ग्राफ तुरंत दिखाएंगे। तो पहला हमारा है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी वैद्युतिकी की वह शाखा है। स्थिर वैद्युतिकी वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश या
रुके हुए आवेशों से संबंधित, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश या रुके हुए आवेशों से संबंधित घटनाओं को अध्ययन किया जाता है, को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, स्थिर वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश या रुके हुए आवेश से संबंधित घटनाओं को अध्ययन किया जाता है, को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन पहले लिख दे रहे हैं, इसका ग्राफ भी दिखाएंगे हम, स्थिर वैद्युतिकी ग्राफ दिखाएंगे, पर इसका डिफिनेशन लिखते हैं स्थिर वैद्युतिकी का। तो चलिए स्थिर वैद्युतिकी का हम डिफिनेशन जानेंगे। आइए देखिए, डैश देकर लिखिए स्थिर वैद्युतिकी का डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन यानी स्थिर वैद्युतिकी किसकी शाखा है जी? वैद्युतिकी की। स्थिर वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश या जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश या रुके हुए आवेशों से संबंधित, रुके हुए आवेशों से संबंधित घटनाओं को अध्ययन किया जाता है, को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। फिर से सुनिएगा, आइए देखिए आप फिर से। स्थिर वैद्युतिकी की वह शाखा है, अब सुनिए, जिस प्रकार हमारा वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की शाखा था, उसी प्रकार स्थिर वैद्युतिकी किसकी शाखा है जी? वैद्युतिकी की शाखा है। इसके पहले भी तुरंत बताया ना, जस्ट पहले, कि वैद्युतिकी किसकी शाखा है जी? भौतिक शास्त्र की शाखा है। तो स्थिर वैद्युतिकी किसकी शाखा है? तो वैद्युतिकी की शाखा है, क्योंकि वैद्युतिकी दो प्रकार के होता है, पहला स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा धारा वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, नहीं लग रहा है जी, स्थिर का मतलब रुका हुआ, स्थिर आवेश और वैद्युतिकी का मतलब आवेश या रुके हुए आवेश। आप इसको दो तरीका से बोल सकते हैं, स्थिर आवेश या रुके हुए आवेशों से संबंधित घटनाओं को क्या किया जाए जी? अध्ययन किया जाता है, को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी स्थिर वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत
स्थिर आवेश से, मतलब आवेश का प्रवाह नहीं होगा, यानी आवेश जो रहेगा किस अवस्था में रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। किस अवस्था में रहेगा जी, स्थिर अवस्था में, यानी आवेश रुका हुआ रहेगा, आवेश रेस्ट में रहेगा। किस में रहेगा, रेस्ट में, यानी रुका हुआ रहेगा। फिर सही है, तो यही तो डिफिनेशन है हमारा, अभी तुरंत याद होना चाहिए। स्थिर वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश या रुके हुए आवेश से संबंधित घटनाओं को क्या कहे जी, अध्ययन किया जाए, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी स्थिर वैद्युतिकी में सिर्फ आवेश का प्रवाह नहीं होगा, यानी आवेश जो रहेगा रेस्ट में रहेगा। किस में रहेगा जी, रेस्ट में। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश का प्रवाह नहीं होगा, यानी आवेश रुका हुआ रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो याद हो गया डिफिनेशन स्थिर वैद्युतिकी का। स्थिर वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश या रुके हुए आवेशों से संबंधित घटनाओं को अध्ययन किया जाता है, को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। पहला हो गया। अब दूसरा लिखेंगे जी कौन, धारा वैद्युतिकी। दूसरा हेडिंग दीजिए, धारा वैद्युतिकी। इंग्लिश भी इसका लिख लेंगे, धारा वैद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी, करेंट, CURRENT, करेंट। वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ELECTROSTATICS, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी करेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करेंट का मतलब धारा और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब वैद्युतिकी। आइए अब इसका डिफिनेशन जानेंगे, धारा वैद्युतिकी का। धारा वैद्युतिकी का डिफिनेशन क्या होगा। अच्छा, धारा का मतलब क्या होगा, बहना, बहती हुई। धारा का मतलब जी क्या होगा, बहना, यानी आवेश का प्रवाह होना। आवेश का प्रवाह होना कौन सा कहलाएगा जी, धारा वैद्युतिकी कहलाएगा। और आवेश का प्रवाह नहीं होना स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा। जब आवेश का प्रवाह होगा, यानी जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह हो रहा है, तो वो किस में आएगा, धारा वैद्युतिकी में। और जब आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा। तो चलिए हम दूसरा जान रहे हैं ना जी, इस धारा वैद्युतिकी ना, तो धारा वैद्युतिकी के बारे में जानेंगे। तो इसका डिफिनेशन सुनिए पहले, धारा वैद्युतिकी का डिफिनेशन। धारा वैद्युतिकी की वह शाखा है। धारा वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत धारा आवेश या बहती हुई आवेश से संबंधित घटनाओं को अध्ययन किया जाता है, को धारा वैद्युतिकी कहते हैं। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिएगा, वही डिफिनेशन है, धारा वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत धारा आवेश या बहती हुई आवेशों से संबंधित घटनाओं को अध्ययन किया जाता है, को धारा वैद्युतिकी कहते हैं। याद हुआ। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन भी लिख देते हैं धारा वैद्युतिकी का। चलिए तो लिखेंगे, धारा वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत धारा आवेश या बहती, मतलब आवेश का बहना या बहती हुई
बहती हुई आवेशों से संबंधित, बहती हुई आवेशों से संबंधित, बहती हुई आवेशों से संबंधित घटनाओं को अध्ययन किया जाता है को धारा वैद्युतिकी कहते हैं। क्या इसका डिफिनेशन जी? धारा वैद्युतिकी का यानी करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यानी धारा वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत धारा आवेश से या बहती हुई आवेशों से, मतलब धारा आवेश से या बहती हुई आवेशों से संबंधित घटनाओं को, किसको जी? घटनाओं को अध्ययन किया जाता है को धारा वैद्युतिकी कहते हैं। यानी एक साथ मेरे साथ बोलिए, देखकर धारा वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत धारा आवेश या बहती हुई आवेशों से संबंधित घटनाओं को अध्ययन किया जाता है को धारा वैद्युतिकी कहते हैं। यानी धारा वैद्युतिकी में आवेश का प्रवाह होगा, धारा वैद्युतिकी में आवेश का प्रवाह होगा एक स्थान से दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान तक, मतलब धारा वैद्युतिकी में आवेश का प्रवाह होगा और स्थिर वैद्युतिकी में आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आइए हम स्थिर वैद्युतिकी और धारा वैद्युतिकी का हम ग्राफ दिखाते हैं। देखिए इधर क्या भौतिक से क्या निकला मेरा जी? भौतिक से मेरा क्या निकला? वैद्युतिकी के बारे में पढ़ रहे थे ना हम। किसके बारे में पढ़ रहे थे? वैद्युतिकी के बारे में। वैद्युतिकी तो बताइए, तो वैद्युतिकी जो हमारा शब्द है किसमें पढ़ेंगे? भौतिकी में पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे जी? भौतिकी में पढ़ेंगे। तो वैद्युतिकी मेरा किसकी शाखा हुआ? भौतिकी शास्त्र की शाखा हुआ। अब वैद्युतिकी, तो वैद्युतिकी का कितना प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन जी? वैद्युतिकी के कितना प्रकार? 2 प्रकार। पहला मेरा क्या था? स्थिर वैद्युतिकी, और दूसरा मेरा क्या था जी? धारा वैद्युतिकी। फिर से ये देखिए, हम पढ़ने क्या पढ़ रहे थे जी? वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी जो हमारा है किसमें पढ़ेंगे? भौतिकी में पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे जी? भौतिकी में। तो सुनिए एक बार फिर से हम शॉर्ट फॉर्म से एकदम याद करवा रहे हैं आपको। देखिए वैद्युतिकी किसकी शाखा? भौतिक शास्त्र की। किसकी शाखा? भौतिक शास्त्र की। तो वैद्युतिकी, फिर से एक बार डिफिनीशन हम रिपीट करने जा रहे हैं। वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत आवेशों से संबंधित घटनाओं को अध्ययन किया जाए, उसे हम वैद्युतिकी कहते हैं। वैद्युतिकी कितने प्रकार का होता है जी? तो वैद्युतिकी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? वैद्युतिकी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा धारा वैद्युतिकी। तो पहला स्थिर वैद्युतिकी, तो स्थिर वैद्युतिकी का मेरा डिफिनेशन होगा। तो स्थिर वैद्युतिकी का डिफिनेशन कैसे बनेगा मेरा? तो देखिए अब स्थिर वैद्युतिकी, तो स्थिर वैद्युतिकी किसकी शाखा होगा? वैद्युतिकी की शाखा होगा, क्योंकि वैद्युतिकी का ना 2 भाग होता है। वैद्युतिकी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, स्थिर वैद्युतिकी और धारा वैद्युतिकी। ग्राफ तरीका सिखा रहे हैं। तो अब इसका डिफिनेशन कैसे बनेगा? स्थिर वैद्युतिकी का, यानी स्थिर वैद्युतिकी किसका शाखा होगा जी?
वैद्युतिकी की शाखा होगा। किसका होगा? वैद्युतिकी की शाखा होगा। यानी स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युतिकी की, किसकी जी? वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, अरे स्थिर का मतलब स्थिर और वैद्युतिकी का मतलब आवेश, जिसके अंतर्गत, अच्छा स्थिर का मतलब क्या होता है जी? स्थिर बोलो चाहे रुका हुआ, और हुआ रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है जी? बताए थे जस्ट पहले, आवेश। स्थिर का मतलब रुका हुआ और वैद्युतिकी का मतलब आवेश, यानी स्थिर वैद्युतिकी में रुके हुए इसके बारे में पढ़ेंगे। और धारा वैद्युतिकी, धारा मतलब आवेश का बहना, यानी बहना, किसका बहना? और वैद्युतिकी मतलब आवेश, आवेश, आवेश। तो स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, बोलो स्थिर आवेश या रुके हुए आवेश, स्थिर आवेश या रुके हुए आवेशों से संबंधित घटनाओं को अध्ययन किया जाता है, उस समय स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और धारा वैद्युतिकी किसे कहेंगे जी? धारा वैद्युतिकी, धारा मतलब आवेश का बहना, वैद्युतिकी मतलब आवेश, मतलब धारा वैद्युतिकी आवेश का बहाव होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो धारा वैद्युतिकी किसकी शाखा होगा? वैद्युतिकी की शाखा होगा, वैद्युतिकी की शाखा होगा। तो धारा वैद्युतिकी, वैद्युतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत धारा आवेश, कौन सा आवेश जी? धारा आवेश या बहती हुई आवेशों से संबंधित घटनाओं को अध्ययन किया जाता है, को धारा वैद्युतिकी कहते हैं। तो याद हो गया जी।